बताइएगा कि ये जो आजकल आप लोग डायरेक्ट भी कर रही हैं ड्रामा, तो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ये आप लोगों में प्रेशर होता है कि इसको कास्ट करें क्योंकि उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़्यादा है, चाहे वो रोल में फिट हो या ना हो, लेकिन एक दो लोगों को वो हमेशा साथ में प्रेशर डालते हैं डायरेक्टर के ऊपर कि आपको करना पड़ेगा। मेरे साथ टिकटॉक बहुत चल रहे हैं उनके या बाकी चीज़ें। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन we have seen examples. We've seen examples, but I've also been very pleasantly surprised. Dana Neer, I was very skeptical जब she was cast, and I didn't see her initial dramas, but she's very good. You know, so if that is what our future holds, and if that is one way of auditioning, because auditioning तो नहीं होती ना यहाँ हम लोग, the problem is जो 8 o'clock का slot होता है या जो उसमें उनको A listers चाहिए, फिर आपका जो 7 o'clock slot होता है उसमें आपको B list, अब A listers और B listers और C listers, it's very limited. हमारी industry, even though you're saying we're the third largest, yeah. So, but the we haven't grown. So what happens is that you're fighting for time for everyone. But the question that you've raised, ये एक है और एक डर भी है, लेकिन I feel कि आप कर लो एक ड्रामे में, आपको उसी ड्रामे में पता चल जाएगा कि इसकी क्या वर्थ है, and if you're intelligent enough, you will use that person for that particular reason itself, if you want the views and all. But I don't think pressurize, I don't know. जैसे कि हाइसम कह रहे थे कि कास्टिंग भी कोई और कर रहा होता है, कास्टिंग में होती है, कास्टिंग में होती है, हाँ, there's certain people they say कि नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी. So the thing is that you sort of, आप बैक सीट ले लेते हो, आप कहते हो अच्छा ठीक है अगर आप करोगे, एक्चुअली डायरेक्टर बेचारा है ही बैक सीट, वो वहीं बैठा हुआ है, and he or she is absolutely क्या कहते हैं, relying on these people who are channel people or the production people, और वो काम कितना अच्छा करके दे रहे हैं आपके लिए या नहीं करके दे रहे हैं, आपकी आवाज़ जो है वो होनी चाहिए. मेरा ये भी सवाल है कि जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है तो उसकी बाय प्रोडक्ट्स भी होती हैं, जैसे कि हमारा शो ड्रामा इंडस्ट्री की बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, कि ड्रामे ना बन रहे होते हमारा शो भी नहीं होता. एक अच्छी क्रिटिक की कितनी ज़रूरत होती है किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए, जहाँ पर आप ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं जो निशानदेही कर रहे होते हैं उन खामियों की, कोताहियों की, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सारे लोग वो मौजूद हैं जो ड्रामे की बेहतरी ही चाहते हैं. तो नादिया खान, मेरा आपसे सवाल है कि जब आप ये शो ज्वाइन करने लगी थी तो क्या फीडबैक क्या था, कि आपको था कि मैं कर सकूँगी, करना है, नहीं करना, क्या था जहन में, और लोगों ने क्या कहा था उस वक्त? मैंने अपने कुछ कोलीग्स से पूछा था, इंडस्ट्री के आर्टिस्ट से, तो उन्होंने कहा था नहीं करो, नहीं करें, और 7-8 लोगों से पूछा था, एक्टर्स से, उन्होंने कहा नहीं ये शो नहीं करना. और उसको ज्वाइन करने के बाद भी आज तक यही वो मुझे कह रहे हैं छोड़ दो ये शो नहीं करना, ये सही नहीं है. बड़ा नाराज़ हो रहे हैं इससे भी. अरे मैंने कहा हम तो तारीफ़ें ही कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी तो यही होता है कि अच्छी, मतलब सेलिब्रेट ही कर रहे हैं अपने ड्रामास को, और जहाँ जो बात होती है वो कर भी देते हैं कि भाई यहाँ डायरेक्टर से कमी रह गई, राइटर ने नहीं देखा, एक्टिंग कैसी हुई, तो क्या बुराई है उसमें, करना चाहिए. लेकिन जो मुझे हौसला मिला है ना वो ऑडियंस से मिला है, जो लोग शो देख रहे हैं. कमेंट्स पढ़ के नॉर्मली आपका दिल ख़राब होता है, हमारे शो के हम कमेंट्स पढ़ते हैं, इतनी खुशी होती है कि ये सही बकअप कर रहे हैं, दे वांट टू वॉच दिस, इनको समझ आ रही है और शो भी इन्हीं के लिए है, तो ठीक है. क्योंकि मुझे याद है कि जब हमने शो स्टार्ट किया था तो जो डेफिनेटली जो बड़े स्टार्स के फैंस होते हैं तो उनकी तो पूरी एक आर्मीज़ होती हैं ना, जो कि सोशल मीडिया आर्मीज़ होती हैं, कि आपने किसी के बारे में बात कर दी, आपने फ़लाने एक्टर को फ़लाने से ज़्यादा नंबर दे दिया, उसको कम दे दिए, तो वो सब आए थे कि तुम लोग जलते हो, तुम सब जेलिस हो, ये जेलिस आंटियाँ क्यों बैठी हुई हैं इस स्टेशन में, इनको क्या मसला है, जल कुकड़ियाँ और पता नहीं क्या जलती हैं कि ये उससे जलती हैं. तो ये हमारे यहाँ तनकीद को पॉजिटिवली क्यों नहीं लिया जा सकता? आई थिंक हम, हालांकि बहुत सारे ब्लॉगर्स ड्रामास पे बात कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि व्हेन वी से समथिंग इट मेक्स अ डिफरेंस, फ़र्क पड़ता है, इसलिए तकलीफ़ और मिर्चें ज़्यादा लगती हैं कि यार ये बोल रहे हैं ना तो ये लोगों को समझ आ रहा है, और इससे एक नैरेटिव भी बनता है. बहुत लोग मैंने देखा है कि हमारे नया ड्रामा चला और हमने अगर कहा कि नहीं यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये सही नहीं है, तो आप यकीन करें उसी दिन इतनी वीडियोस निकलती हैं, ये कैसा ड्रामा बना दिया, राइटर को क्या हो गया, ये डायरेक्टर सो रहा था.
एकदम एक हौसला आया लोगों में जो पहले बात करने से डरते थे कि रॉयल्टी है, इन पे अब बात नहीं करनी, अब वो कर रहे हैं कि नहीं, अगर ये बात कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, एंड व्हाई नॉट। अच्छा, मैं वो पिछले वाला सवाल, मुझे लगता है कि एक लॉ बनना चाहिए कि जिसमें चैनल्स को सख्ती से एक बिल पास कर दें कि हफ्ते में 2 दिन नागा होगा शादी के सब्जेक्ट से। शायद कुछ एक्टर्स वो क्या राइटर्स तो काम ही छोड़ दें या प्रोटेस्ट करें, लेकिन आई थिंक ऑनेस्टली शादी का नागा होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब ड्रामा देखती हूँ शुरू के 2 मिनट में शादी आ जाती है, लड़का आएगा छोटा सा ना, सही तरह दांत भी नहीं निकले उसके, मम्मी खाला से बात की मेरे रिश्ते की, हाँ बेटा मैं तो इसी हफ्ते जा रही हूँ, बस तुम तैयारी करो। वो पहुंचे और उन्होंने कहा अरे मेरे तो भाभी दिल की बात कह दी आपने, तो बताएं कब करें भाई, बस इसी हफ्ते मंगनी करो भाई, बारात लाओ, खत्म। मैं हैरान कि ये मेरा बच्चा आके बोले मैं तो 2 थप्पड़ मारूं, ये बेशरम, जाके पहले तुम कुछ कमाओ, जमा करो, घर बनाओ, तुमने शादी की बात की फिर जूता भी उठाओ। और हमारे ड्रामे में तो अरे मेरे दिल की बात कह दी भाई बेटा तुमने, माँ पागल हो रही है, तावली हो रही है। और फिर ऊपर से मुझे लगता है कि हम अपनी हर खाला और मामू की बेटी को देख के पता नहीं शक्ति कपूर बन जाते हैं हमारे लड़के। एक देखी नहीं खाला की बेटी पे वो नजर, मामू की बेटी, चाचा की बेटी, क्यों भाई? हाँ नहीं, और वो जो कहते नहीं भाभी लगाम डालो अपनी बेटी को, ये तो हर हमारे ड्रामे का फेवरेट जुमला है, मतलब जरूर 18 दफा आएगा, लगाम डालो बच्ची को। तो ये घिसे पिटे जुमले कब हमारी जान छोड़ेंगे? और बच्चों को हमें ड्रामा में दिखाना चाहिए कि भाई इनको अपने फ्यूचर की फिक्र होनी चाहिए। काम क्या करोगे, घर कैसे चलाओगे, फिर सिंगल औरतें बच्चे पाल रही हैं, वो जिंदगी कैसे गुजारेंगी? आदमी है जिनकी बीवियां नहीं है, वो बच्चों को कैसे पालेंगे? सिंगल पेरेंट, तो वो नहीं हमने करना। हमें बस ये बस खाला की बेटी मिल जाए तो चाचा का बेटा उससे शादी हो जाए, ताया का मिल जाए कोई रिश्ता, तो हम तो लगता है हमारे यहाँ सिर्फ कजन मैरिज होती है, हम तो बाहर की लड़की लड़के को देखते ही नहीं है, हमारे यहाँ तो बस घर में होगी शादी। ये मुझे समझ नहीं आता कि इतनी कजन मैरिज, हमसे तो नहीं डर के वहाँ बिल पास हो रहा है यूके में, हमारे ड्रामों में इतनी कजन मैरिज आ गई है, एंड देन वी डोंट हैव अ पर्पस, आवर यंगस्टर्स डोंट हैव अ पर्पस इन लाइफ, वो सिर्फ शादी करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारा और कोई मसला नहीं है। मुस्तफ़ा, आप इस पे क्या रोशनी डालेंगे? क्या हमारे यहाँ सिर्फ शादी करने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं? लगता तो ऐसे जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं उनमें शादी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए जिंदगी शादी का हिस्सा है। हाँ शादी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, ड्रामे देख के तो यही लगता है। और वो जो जिम्मेदारी है एक मर्द पे, एक कि वो कुछ कमाए, कुछ काम करे, कुछ मोहब्बत एक बहुत बड़ा काम है और वो बड़ी छोटी उम्र से शुरू कर देता है, इसलिए कुछ चीज़ें नहीं चलती।